नमस्कार जी, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोगों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? जाडेश्वर जी, आवाज क्लियर है मेरी? यस यस, दैट्स गुड। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महेश हवाले जी ड्यूटी पर हैं आज, तो ड्यूटी के साथ ही ट्रेनिंग चल रही है आपकी। गुड। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन सिस्टम मास्टरी क्लास के डे 14 में। और हम लोग आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा कल का रिवीजन हम लोग करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यस, कौन कौन बताने वाले हैं मुझे कल क्या सीखा था आप लोगों ने कल के सेशन से? और कुछ असाइनमेंट भी दिया गया था आप लोगों को, तो वो भी हम लोग एक बार चेक करेंगे। यस, हिना सूथर मैम। बस थोड़ा सा यस। महेश सवाले जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो हेलो। यस यस, हेमंत पांड्या जी नमस्कार। थोड़ा सा नेटवर्क नमस्कार सर, नमस्कार। कनेक्ट किया है अभी, इसलिए थोड़ा सा गैप हो रहा था। यस। सो चलिए, आप सब लोगों का वापस वंस अगेन स्वागत है। और थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइए कल क्या आप लोगों को समझ में आया, कल के सेशन से क्या असाइनमेंट दिया गया था, क्या क्या आप लोगों ने उसमें किया। तो चलिए, सबसे पहले हम एम एन पांड्या जी से ही शुरुआत करते हैं। जी पांड्या जी, वेलकम। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। गुड। हाँ जी। जी पांड्या जी। हाँ जी, नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या समझ में आया कल के सेशन से, थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, कल के सेशन में आपने जो नामावली लिखने के लिए बोला था जी अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, लिस्ट बनाने के लिए, जी। वो लिस्ट के अंदर हमने लगभग 70 लोग का लिस्ट बना लिया है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और वो भी आपको मैं बताता हूँ, मेरी फाइल वही मैं कर रहा था। ओके। और अरे वाह, क्या बात है ये सर, बना बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने 70 लोगों की लिस्ट बनाई है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस 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 यस। और मेरे जान पहचान वाले ही सब है, सब लोग है, या कोई पत्रकार है, कोई ऐसे ऐसे मेरे बड़े लोग हैं, वो उसका लिस्ट बनाया। बड़े लोगों की पहले लिस्ट बनाना चालू किया अरे है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आपने। दैट्स और वो सेल्समैन होते हैं, आयुर्वेद वाले होते हैं, सेल्समैन होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, जी। वैसे लोगों का मेरा लिस्ट बना है सर। और आपकी कृपा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और आपके जैसे सोच देते हो ऐसे हम बढ़ते हैं, और उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आते हैं मेरे में। बराबर। जी जी और जी। बारे बार तेरे तेर वीडियो आपके देख लिया है मैंने। अरे वाह, क्या और बात, बहुत सुंदर। पूरा तेरे तेर वीडियो देख लिया तो है वो सारे आज वीडियो के। देखने के बाद में कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा अपना? हाँ हाँ हाँ, वही तो बढ़ा है। आज पूरा दिन मैंने लिस्ट बनाने ही निकाला है। ओके, गुड। बहुत अच्छे, सब बहुत बढ़िया पांड्या जी, बहुत सुंदर। चलिए, दैट्स ग्रेट। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट मुनेश जी, कल के सेशन से क्या समझ में आया था आपको? यस। गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। सर। लिस्ट बनाने की बताई थी। हाँ जी, आपने कितने लोगों की लिस्ट बनाई? कितने लोगों की लिस्ट बनी है आपकी? 70 लोग। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने भी 70 लोगों की लिस्ट कंप्लीट कर ली है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दैट्स वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट विशंबर बेहरा जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर, प्रणाम सर। यस जी, प्रणाम प्रणाम जी। सर मैं आज लगभग 51 लोगों का लिस्ट बना पाया हूँ, तो क्योंकि कितने लोगों की लिस्ट बनी आपकी? 51। 51 की बनाई, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्योंकि और सारे लोगों को मैं बता चुका हूँ पहले से। अच्छा, नया लोग, ओके, इसलिए सर नया लोग लिस्ट है जो उसको नहीं बताया, हाँ तो हाँ हाँ, उसने क्या लिस्ट बनाया। ओके, चलिए। और नेक्स्ट जय किशोर शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए जय किशोर। यस यस, जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जी कितने सर। लोगों की लिस्ट बनाई आपने? कल क्या समझ में आया लिस्ट को लेकर? लिस्ट सर बनाए नहीं है सर, बना लेंगे सर। और पहले से तो मैं बहुत नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन आपके क्लास से मैं बहुत खुश हूँ और बहुत कुछ जान गया हूँ सर। ओके, मैं जीरो था एकदम सर। गुड। आपने सारी वीडियोस देख ली? जी जी, देखे हैं वीडियो, और भी देखना है, और उसमें से वीडियो देख देख कर लिख करके अपना माइंड में याद करते हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अभी लिस्ट आज बना लीजिएगा आप, जी सर। है ना? आज लिस्ट बना लीजिएगा, तभी काम में आगे बढ़ेगा, है ना? जी सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यश श्रद्धा मौर्य मैम, अनम्यूट कीजिए। श्रद्धा मौर्य मैम, यस यस, सर नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। सर मेरी 100 लोगों की लिस्ट मैंने बनाई है, अरे वाह, और पहली भी सर मेरी लिस्ट है, मैंने पहले बनाई हुई। ओके। हाँ, तो आपके लिए तो मुझे तो लगता है स्पेशल सबसे तालियां बजवानी चाहिए आपके लिए, तो नहीं नहीं आपके लिए सर, स्पेशल। सर आपसे इतना अच्छा सीखी हूँ, तो मैं तो इतना तो कर सकती हूँ सर। यस मैम, यस मैम, बहुत अच्छा, दैट्स गुड, वेरी गुड। चलिए, अभी फिर और आगे इसको लिस्ट को कैसे बढ़ाना है वो मैं बताने वाला हूँ आज। तो चलिए, मकन भाई मालीवाड़ जी, अनम्यूट कीजिए। मकन भाई जी, अनम्यूट कीजिए। मकन भाई मालीवाड़, यस। हाँ, गुड इवनिंग सर जी। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या समझ में आया? कल कितने लोगों की लिस्ट बनी आपकी? 117 लोगों की लिस्ट बनी सर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। अभी सर एनटीसी बनना है, आरटीसी अभी थोड़ा बाकी है, तो उसके बाद 1 साल में आपकी कृपा से एनटीसी बनना है सर। पक्का बन जाएंगे सर, 1 साल में आप एनटीसी बनेंगे, आप चिंता मत कीजिए। लिस्ट की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो भी आज सर मैं पूरे से पूरा 3-3 बार देखा सर। अरे वाह, गुड, बहुत अच्छे सर, बहुत हेलो। सुंदर। जी जी जी, आवाज आ रही है। सभी पॉइंट में। हेलो जी, थोड़ा सा आपका नेटवर्क का इशू है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई कीजिएगा। यस, संदीप कांबले जी। यस सर, मैंने 130 लोगों की लिस्ट आज निकाली है नहीं, और पहले की मेरे 80 लोगों की लिस्ट थी। सर 6 में, लेकिन अभी मेरे को ओके, 130 लोगों की लिस्ट बन गई आपकी? यस यस सर। अरे वेरी गुड, बहुत सुंदर संदीप जी, बहुत अच्छे, दैट्स गुड। आप लोग यदि काम करते चलोगे ना, तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया काम आप लोगों का होने वाला है। अच्छा, Yes, sir. ड्रीम के अपने जितने भी काम थे, पिक्चर्स लगाना, पेस्ट करना, वो सब विजन बोर्ड बनाना, वो क्लियर हुआ? यस सर, मैंने जो पिक्चर है वो मैंने निकालने के लिए दिए है फोटोग्राफर के पास। ओके, वो भी मैं वही लेके आया हूँ, और उसमें चिपकाने का सिर्फ बाकी है। ओके, वेरी गुड। दिखाइए ना एक Yes, sir. बार, फोटोज दिखाइए ना, पिक्चर्स। सर मैं शॉप में हूँ अभी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, हाँ यस सर। कल देखेंगे। यस सर। चलिए, गुड गुड गुड, बहुत सुंदर। यस, नेक्स्ट आशिक नायक कन्नौज। रूपा भाई दामोर। हाँ आशिक जी, बोलिए नायक जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। सर क्या है कि अभी तो मैं सीख रहा हूँ, मैंने लिस्ट तो अभी बनाई नहीं है सर। ओके, अभी जी सर, समझ वीडियो में में नहीं रोज आया देखता क्या? हूँ। क्या सर?
समझ में नहीं आया लिस्ट कैसे बनाना है? नहीं सर, समझ में तो आया, बट अभी क्या है कि अभी मैं सीख रहा हूँ सर। इतना मेरा वो भी नेटवर्क भी नहीं है कि मैं अपने अपने क्षेत्र में लोगों को दिलाता हूँ, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता ना, ऐसा है सर। नायक भाई, आप जो जो सिखाया जा रहा है ना, उसके हिसाब से काम भी करते चलो, अपना दिमाग मत लगाओ। जैसे जैसे आपको सिखाते जा रहे हैं, जो काम करने को बोल रहे हैं ना, उस काम को भी साथ में करते चलिए। जी जी अपनी तरफ से दिमाग मत लगाइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको मैं- जितना बोल रहे हैं बस करते चलो आप। जी ठीक है ना? लिस्ट कल जरूर बना के लेके आइएगा, तो ही आपको जी इस सर, कोर्स का बेनिफिट मिलने वाला है। जी 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 ठीक सर, है? मैं कल बनाऊंगा। हाँ, जी कल पक्का लिस्ट बना के लेके आनी है आपको। यस, सुरेश दामोर जी, सुरेश दामोर जी अनम्यूट कीजिए। सुरेश दामोर। गिरीश भाई सेवक जी अनम्यूट कीजिए, गिरीश भाई जी। अच्छा, सुरेश जी बोलना चाहते हैं क्या पहले? हाँ सुरेश जी बोलिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सुरेश जी बोलिए। हाँ, हमारे ये लाइट का प्रॉब्लम है, इसके सर देख नहीं रहा है कैमरा बाकी। नो प्रॉब्लम, सिर्फ बोलिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, लिस्ट बना, मेरे 140 का लिस्ट बना दिया है। हाँ, 40 लोगों का? 140। हाँ अच्छा 140, अरे वाह क्या बात है, बहुत ठीक, सुंदर। ठीक है सर। ओके ठीक है गुड। ठीक है। दूसरा, आपका सभी वीडियो में बार बार रिपीट में देख रहा हूँ सर, और जो भी सभी नोट भी कर रहे हैं सर, जो भी। वीडियो देखने के बाद कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा? कॉन्फिडेंस बड़ा सर, बड़ा विश्वास बड़ा, कॉन्फिडेंस बड़ा, और आपके विजुअलाइजेशन, आत्मविश्वास की प्रक्रिया सब बड़ी। हाँ चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर। अभी आगे का ठीक है। कंटिन्यू करेंगे आज। यस, शिवकांत जी, शिवकांत जी अनम्यूट कीजिए। यस, गिरीश भाई सेवक जी। जी सर, जी सर, आवाज आ रहा है सर? एकदम बरोबर, एकदम बढ़िया। नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने 111 लोगों का लिस्ट बना दिया है, प्रेस। और मैंने अभी ये आपका वीडियो भी अब मैंने देखने का चालू किया है, और मैंने ये लिस्ट भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि लिस्ट भी मेरा बन गया। ओके, दिखाइए ना। हाँ, ये हिसाब से मेरा लिस्ट भी बन रहा है। अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, 111 लोगों का बना है, और भी रनिंग आगे अंक लिखते जा रहा हूँ, तो और भी याद आते जा रहे हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, बनाते जाइए, और आज मैं अब आपको जो आगे टेक्निक्स बताने वाला हूँ, वो हाँ जी। सारे टेक्निक्स को फॉलो करके हाँ आप सर। का लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, लिस्ट बहुत और बढ़िया। दूसरा, मैंने वो आप वीडियो भी मैंने देखा है, तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि जो हम लोग प्लान तो दिखाते हैं, हाँ, प्लान दिखाते हैं, मगर ऐसा कुछ वीडियो देखने के बाद ऐसा कुछ भी फीलिंग ऐसा भी लगने लगा कि अभी उसमें से भी हमको और कुछ सुधारा करके उसके अंदर भी हम आगे कुछ दिखाने का प्रयत्न करेंगे, कि कोई ऐसे क्वालिटी लोग बैठे तो उसमें से कोई हो सकता है कोई ना कोई प्रश्न निकले, तो हम ऐसा अंदर से ऐसा एहसास किया कि हम उसको पक्का 100% पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे सकते हैं। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतना हमने उसमें से भी थोड़ा आइडिया मिला सर हमको। वेरी गुड, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छे, ग्रेट। यस, सुरेश पटेल जी, संजय जी अनम्यूट कीजिए। संजय जी, राजू भाई सेवक। हेलो हाँ राजू जी बोलिए। सर, पूरा लेसन बाकी है मेरा, वो घर का काम में। अच्छा, कल का काम नहीं हो पाया? कल का नहीं हुआ, घर का स्लैब का काम था, तो ओके, कोई बात नहीं, और थोड़ा लेट हूँ मैं। चलिए कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके आज कर लीजिए। ओके। चलिए गुड। मीना सूथर जी अनम्यूट कीजिए। यस हीना मैम, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या?
आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो आप। आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है मैम। ओके नेक्स्ट, Vivo 1915। गाला भाई रोत, अनम्यूट कीजिए। यस सर। यस गाला भाई बोलिए। नहीं वेरी गुड। सर, कल की सर जो आपने लिस्ट बनाने के लिए बोला था, हाँ जी, वो सर मैंने वो पहले बनाई थी लिस्ट, लेकिन वो एक साल में बनाई थी। ओके ये अब मैं बता रहा हूँ, जो सिटी है सर, सिटी के अनुसार मैं बना रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है, बहुत सारा। और मैंने 62 का बना दिया है और 100 से ऊपर चली जाएगी, लेकिन मैं ये सिटी के अनुसार बना रहा हूँ। वेरी गुड। मैं जिस सिटी में जाऊँ वहाँ एक मेरा राउंड में वो जितने भी के पास मैं मिल सकता हूँ सर। ओके बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया गाला भाई, बहुत सुंदर। यस महेश सवाले जी, अनम्यूट कीजिए। महेश सवाले भाई। चलिए, और हमारे नए लोगों में कौन कौन है? रूपा भाई दामोद। यस रूपा भाई दामोद जी। टेक्नो पार्क, टेक्नो स्पार्क, पीसी नायक। यस टेक्नो स्पार्क। हाँ यस सर। यस मैम बोलिए। चलो पीसी नायक, अर्चना बड़े। मेरा नाम बोला हाँ पीसी नायक जी, आपका नाम बोला मैंने अभी। आपने बनाया क्या लिस्ट? हाँ पीसी नायक जी बोलिए। अर्चना बड़े, अनम्यूट कीजिए। यस अर्चना मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कितने लोगों की लिस्ट बन गई आपकी? सर 50 से ज्यादा नहीं हुई है सर मेरे। ये देखिए सर मैंने लिस्ट बनाई। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। 50 की बनी क्या? हाँ सर। चलिए अलग अलग गांव की भी है सर, जैसे कि आलमपुर, पहले आलमपुर डाला सर मैंने। ओके। हाँ बाद में नांदुरा डाला, से खामगांव, ऐसे थोड़े छोटे छोटे, तो ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की बनी सर, ज्यादा नहीं बनी मेरी। कोई बात नहीं, अभी ज्यादा की मैं बनवाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अभी हाँ, ज्यादा की लिस्ट कैसे बनेगी वो मैं सपोर्ट करता हूँ आपको। तो मैंने वीडियो देखा था सर आपका, तो उस हिसाब से मैंने बनाई सर। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। सो नेक्स्ट, और कौन बताना चाहेंगे? एक बार जूम हैंड रेज कर लीजिए जो लोग बताना चाहेंगे, जिन्होंने लिस्ट बनाई है और मैंने उनका नाम नहीं लिया है गलती से। यदि कोई नाम छूट गया है तो एक बार अपना हैंड रेज करके बताओ मुझे, जूम हैंड रेज करके बताइए। यदि किसी का नाम छूटा है तो फिर आपको भी चांस मिलेगा बोलने का। यस नेक्स्ट, किसी का छूटा है तो बताइए जल्दी से, नहीं तो फिर अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट ना? आगे आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। कल आप लोगों को मैंने बताया था लिस्ट बनानी है, कैसे लिस्ट बनानी है वो कल मैंने सब बताया आपको। लिस्ट आपको डायरी में बनानी है, उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि लिस्ट को बड़ा बनाना है, प्रीजज नहीं करना है, लिस्ट को सिटी के हिसाब से बनाना है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लिस्ट को लगातार अपडेट करते रहना है। और लिस्ट को लगातार अपडेट क्यों करते रहना चाहिए, इसके पीछे कल आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल दिया था कि किसी भी फैक्ट्री के मालिक को देखो आप, वो क्या करता है, रॉ मटेरियल खत्म होने से पहले नया रॉ मटेरियल लेके आ जाता है। आप सोच के देखो, यदि वो नया रॉ मटेरियल लेके नहीं आएगा
तो उसका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बंद हो जाएगी, उसका कोई भी बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। तो उसका बिजनेस बंद नहीं हो करके वो लगातार वो रॉ मटेरियल खत्म होने से पहले लाके गोडाउन में स्टॉक करके रखता है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, आपके पास में लिस्ट का हमेशा स्टॉक होना चाहिए। कल एक चीज मैंने आप लोगों को और बताई थी, इस बिजनेस में जो लोग फेल होते हैं ना, उनके पीछे एक बड़ा कारण होता है लिस्ट ना होना। बताया था ना, उनके पास में लिस्ट नहीं होती, बहुत बड़ा रीजन है। और आप इस बिजनेस में फेल होने वाले आप लोगों से मिलोगे ना, तो वो यही बोलेंगे कि जी मेरे पास तो लोग ही नहीं थे, लोग ही खत्म हो गए थे, किसको प्लान दिखाता। और कल एक चीज और बताई थी आप लोगों को कि पता है बहुत सारे लोग इस बिजनेस में टिके रहते हैं, इस बिजनेस में टिके रहते हैं, मतलब बिजनेस छोड़ के नहीं जाते, बिजनेस छोड़ के नहीं जाते, वो बिजनेस में ही रहते हैं, लेकिन काम भी नहीं कर पाते। सिर्फ वो लोग मीटिंग्स में जाते हैं, ट्रेनिंग्स में जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है बड़े बड़े टारगेट्स भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, अपलाइन को भी लगता है कि अब तो ये कुछ बड़ा करेगा, लेकिन वो घर पहुंचने के बाद में वो वापस उसका वो, जैसे वो है ना, वो आप लोगों ने गुब्बारा देखा होगा, गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, वैसे उसकी 2 दिन में हवा निकल जाती है। वो हवा क्यों निकलती है मालूम है? वो हवा इसीलिए निकलती है क्योंकि उसके पास में लिस्ट नहीं होती है। वो जाके काम करना तो चाहता है, वो बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन जैसे ही जाके वो फोन लेता है, डायरी उठाता है, कॉल करना चालू करता है, तो वो वापस उन्हीं लोगों को कॉल करता है जिन लोगों को वो पहले कॉल कर चुका था, और उनको करना होता तो वो तो पहले ही कर सकते थे। तो फिर उसके पास में नए लोग होते नहीं है, तो वापस उसका जो जोश है, जो एक्साइटमेंट है, वो ठंडा हो जाता है। जस्ट लाइक अ सोडा वाटर, सोडा वाटर देखा है, उसको हिलाओगे तो एकदम से निकलेगा, फिर थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। सेम इन लोगों की सिचुएशन होती है जिन लोगों के पास में लिस्ट नहीं होती। मीटिंग में जाएंगे वो सोडा वाटर की तरीके से एकदम से चार्ज हो जाएंगे, घर आएंगे वापस लिस्ट देखेंगे, फिर फिस हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा उनका, राइट ना। लेकिन यदि आप लिस्ट को कंटिन्यू जो लोग बढ़ाते रहते हैं, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। तो इसलिए आपको लिस्ट को कंटिन्यू बढ़ाते रहना है। तो अभी लिस्ट को कंटिन्यू बढ़ाना कैसे है, कहाँ कहाँ से बढ़ाना है? तो इसके लिए सबसे अच्छा लिस्ट बढ़ाने का एक तरीका होता है कोल्ड कॉलिंग। आप लोग बोलेंगे सर कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? कोल्ड कॉलिंग मतलब ठंडा कॉलिंग, मतलब आइसक्रीम खा के कॉल करना है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोल्ड कॉलिंग का मतलब होता है अजनबी लोगों को कॉल करना, जिनको अभी तक आप नहीं जानते हो। इनिशियली कल जो आप लोगों ने लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट बनाई थी उन लोगों की जिनको आप जानते हो। आज आपको उन लोगों की लिस्ट बनानी है, अब आपको उन लोगों से बात करना है जिन लोगों को आप नहीं जानते हो। समझ में आ रहा है क्या? तो अब मतलब उन लोगों को कॉल करना है जिन लोगों को आप नहीं जानते हो, अजनबी लोगों को कॉल करना है। अभी आप बोलेंगे सर अजनबी लोगों को कॉल कहाँ से कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको अजनबी लोगों को कॉल करने की कुछ जगह बताता हूँ जहां से आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो। कहाँ कहाँ से कोल्ड कॉल कर सकते हो आप? कोल्ड कॉल मतलब ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते हो और उनको कॉल करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है एडवर्टीजमेंट। आप लोगों के शहर में आपने देखा होगा जगह जगह पर दीवारों के ऊपर पोस्टर्स लगे होते हैं, फ्लैक्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, और उनमें नंबर्स दिए होते हैं, मोबाइल नंबर होते कि नहीं होते? आप बताओ मुझे, मोबाइल नंबर होते कि नहीं होते उधर? जैसे किसी ने इंस्टीट्यूट का होर्डिंग दिया हुआ है, तो इंस्टीट्यूट के होर्डिंग लगे रहते हैं और एड लगे रहते हैं। तो आपको क्या करना है, अब सुनो ध्यान से, आपको क्या करना है? ब्यूटी पार्लर का एड है, किसी दुकान का एड है, किसी इंस्टीट्यूट का एड है, आप वहां से नंबर लीजिए। नंबर लिया आपने, नंबर लीजिए, उसको कॉल कीजिए। कॉल कैसे करना है ये सुनो ध्यान से। आपको कैसे बोलना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यदि कॉल करता हूं तो कैसे कॉल करता हूं? जैसे मैंने कॉल किया, नंबर देखा उधर सामने लगा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कोई रोहित इंस्टीट्यूट का है, मतलब कोई रोहित है, इंस्टीट्यूट का बंदा है, या वो कोचिंग क्लासेस चलाता है, या जिम चलाता है, या कोई मतलब कोई भी है। तो मैं क्या करूंगा, उधर से वो नंबर उठाऊंगा, मैं कॉल करूंगा। हेलो रोहित जी बोल रहे हैं क्या? हाँ मैं रोहित बोल रहा हूँ। मैं मुकेश बोल रहा हूँ अलीगढ़ यूपी से। आपका नंबर मैंने लिया है आपके एड में से। कहाँ से लिया मैंने आपका नंबर?
आपका नंबर मैंने लिया है आपके ऐड में से, जो आपका ऐड लगा हुआ है, जो फ्लैक्स लगा हुआ है। हाँ बोलिए। बोले सर आपका इंस्टीट्यूट किधर है, मैं विजिट करना चाहता हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन बताइए मुझे, मैं आना चाहता हूँ, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। बोला हाँ हाँ मोस्ट वेलकम, आइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, उसने वहां पे क्यों नंबर क्यों दिया था उधर? इसीलिए दिया था ना कि लोग उसको कॉल करें, लोग उससे बात करें, लेकिन हमने तो कभी कॉल किया नहीं। अब आपको उसको कॉल करना है, उसके इंस्टीट्यूट में उससे मिलने जाना है, उसका पार्लर है तो पार्लर पर मिलके आना है, उसकी शॉप है तो शॉप पर मिलके आना है। बिजनेस की कोई बात नहीं करनी है अभी। हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट विजिट में आपको किसी से बिजनेस की कोई बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ उनसे मिलके आना है जाके। आप उनके कोचिंग पे जाइए, इंस्टीट्यूट पे जाइए, मिल के आइए। बोले आप मिस्टर रोहित? बोले हाँ हाँ मैं रोहित। बोले मैं मुकेश, जो अभी आपसे बात हुई थी, मैं आपका इंस्टीट्यूट देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे पास में काफी सारे बच्चे आते हैं जो मुझसे गाइडेंस मांगते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूं, तो मैं उनको सही सलाह दे सकूं, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो सर आपके यहाँ क्या क्या कोर्सेज चलते हैं, आपके टाइमिंग क्या रहता है, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है ना, इस तरीके की 4 6 10 बातें उनके बारे में जान के आओ। और आप कब से चला रहे हो, आपका रेजिडेंस कहाँ पर है, मतलब आप उनसे ना थोड़ा सा फैमिलियर होके आओ। और फिर जब चलो वहां से, तो बोले सर मैं कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, और आपके इंस्टीट्यूट में मैं आपकी कोचिंग में कुछ लोगों को भेजूंगा पक्का, है ना। तो इस तरीके से क्या है, और बोले ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिए, आपका नंबर मैं सेव कर लेता हूँ, तो हम लोग एक फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं, और मैं कुछ लोगों को आपके पास भेजता हूँ। समझ में आ गया? बस अब आप वहां से आ जाइए, और जैसे ही आप आएंगे, शाम को आपको उनके मोबाइल के ऊपर एक व्हाट्सएप में मैसेज डालना है, हाय दिस इज मुकेश सिंह। इंग्लिश में डालो, या तो दिस इज मुकेश सिंह, या फिर मैं मुकेश सिंह, जो आज दिन में आज आपसे मुलाकात हुई थी, आपके इंस्टीट्यूट में आया था, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। समझ में आया? क्या मैसेज डालोगे? मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैं कुछ स्टूडेंट्स को आपके इंस्टीट्यूट का, आपके कोचिंग का नाम जरूर रिकमेंड करूंगा। समझ में आया? तो वो क्या बोलेगा, थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अब आपको क्या करना है, उसको डेली गुड मॉर्निंग करना है। क्या करना है? डेली गुड मॉर्निंग करना है उसको। समझ में आ गया ना? डेली गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग कब तक करना है? सुनो, गुड मॉर्निंग कब तक करना है? जब तक कि उसके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई डेली आना चालू ना हो जाए। और ऐसे ही आपने, अब आप सोच के देखो, यदि आपने 10 लोगों को ऐड किया, 10 लोगों को कॉल किया, तो 10 नंबर्स आपके पास आ गए। अब धीरे धीरे जब आप गुड मॉर्निंग किसी को करते रहोगे, तो आप मुझे बताइए उसके साथ आपका रिलेशन बिल्ड होगा या नहीं होगा? उसको फिर कोई, जैसे कि कोई फेस्टिवल आ रहा है, दीपावली है, ईद है, अपना जो भी कोई फेस्टिवल है, तो उस पर उसको विश कीजिए। आपके पास कोई इंपॉर्टेंट, कोई पॉजिटिव कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मैसेज है, तो वो उसको सेंड कर दीजिए। तो दैट वे क्या हो जाएगा, जो एडवर्टाइजमेंट वाले जो लोग हैं, उनसे आपका इस तरीके से एक रिलेशन बिल्ड होना चालू हो जाएगा। ये पॉइंट कितने लोगों को क्लियर हुआ? एक बार थंब दिखाइए मुझे, या जूम हैंड रेज कीजिए, या फिजिकल हैंड रेज कीजिए। दैट्स वेरी गुड। गिरीश भाई सेवक जी, आप एक बार अनम्यूट कीजिए। यस गिरीश भाई जी, मुझे एक बात बताइए, इस तरीके से यदि ऐड से आप लोगों ने नंबर निकालना चालू किया और कॉल करना चालू किया, तो देखिए दीवार के ऊपर ऐड, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, मैगजीन्स में लोग अपना ऐड देते हैं, शॉप का ऐड देते हैं, कोचिंग का ऐड देते हैं, सैलून के शॉप का ऐड देते हैं, जनरल स्टोर का ऐड देते हैं, फर्नीचर स्टोर का ऐड देते हैं, बहुत सारे ऐड देते हैं कि नहीं देते? तो यदि आप ऐड से नंबर निकालना सीख गए, तो आप मुझे बताइए आपके पास में लिस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली लिस्ट बढ़ने वाली है ना, लिस्ट बढ़ेगी। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आपका शायद थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। मैं और किसी से बात करता हूँ। मनक भाई मालीवाड़ जी, अनम्यूट कीजिए। यस सर। यस सर, मालीवाड़ सर। हेलो। सर लिस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ सर, 100% बढ़ेगी नहीं सर। 100% लिस्ट। हेलो।
लेकिन हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखना। बढ़ेगी सर, क्योंकि हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। यस क्योंकि बारी बारी कहीं न कहीं बहुत जगहों पे सर बोर्ड लगा हुआ है, कहीं बेतों पे दीवारों पे लिखा हुआ है, तो वहीं तो कहीं से नंबर तो मिल जाएगी। नंबर मिल जाएगा, किसी क्लिनिक वाले का नंबर मिल जाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर होगा, है ना। उसके बाद में आप मतलब कितने सारे ऐड लगे होते हैं, आप खुद देखिए। तो वो जितने भी ऐड हैं उन सबको एड्स को कैश कीजिए। एक तरीका मैंने आपको बताया, लेकिन बस इनको क्या है कि इसलिए ये आप इनसे क्या फिर रिलेशन बिल्ड करना है। आपने नंबर ऐड किया तो उसको इमीडिएटली प्लान नहीं दिखाना है, आपको उनसे रिलेशन बिल्ड करना है पहले। देखिए ये बिजनेस सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये बिजनेस सालों साल का बिजनेस है। तो आप ये मत सोचिए कि जिसका नंबर आज ही ऐड किया तो वो कल ही ज्वाइन हो जाना चाहिए। अरे वो 6 महीने बाद ज्वाइन होगा, 1 साल बाद ज्वाइन होगा, 2 साल बाद ज्वाइन होगा, और जितने दिन बाद ज्वाइन होगा ना आपको उतना ज्यादा फायदा होने वाला है उससे। इसलिए रिलेशन बिल्ड करते रहिए। एक ऐड का मैंने तरीका बताया, आप दूसरा तरीका देखो, स्टेप नंबर 2, मतलब दूसरा कोल्ड कॉलिंग कहां से कर सकते हो। न्यूज़पेपर में से कॉलिंग करो। न्यूज़पेपर में से कॉलिंग कैसे करते हैं? न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विशेस भेजते हैं अपने। क्या करते हैं, दीपावली पर या कोई भी त्योहार आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है, तो उस पर लोग क्या करते हैं, विशेस देते हैं। दीपावली की विशेस देते हैं, ईद की विशेस देते हैं, देते कि नहीं देते? हमारे यहाँ तो न्यूज़पेपर आता है जिसमें बहुत सारे लोग विशेस देते हैं आपको। वहां पे देते हैं हमारी तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी विशेष आती है न्यूज़पेपर में। आप क्या करो, सुनो ध्यान से, आप क्या करो, वो सारी जितने भी लोगों ने विशेष दिए हैं वो सारे नंबर्स को अपने मोबाइल में सेव कर लो। और नंबर सेव कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जय किशोर शर्मा जी है, इन्होंने विश किया आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से। जितने भी अच्छे लोग होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे जो नागरिक हैं उनको विशेष देते हैं ये लोग। तो आप क्या करो, news.jaykishore, आपने इनका नंबर सेव कर लीजिए मोबाइल में। और नंबर सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, इनको उल्टा विश करना है आपको। इन्होंने विश किया है आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप इनको विश कीजिए। अब सर विश यू हैप्पी दीपावली, विश यू हैप्पी ईद, जो इन्होंने विश किया अब आप इनको विश कीजिए। आप व्हाट्सएप के ऊपर इनको विश कीजिए। जैसे आप इनको विश करोगे ना, इनका उधर से पलट के या तो आपको फोन आएगा या तो मैसेज आएगा, कौन, तो फिर आप इनको बोलिए मेरा नाम मुकेश है, मैंने एक्चुअली आपका नंबर न्यूज़पेपर में से लिया है, आपने हमें विश किया था न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो हमें लगा कि हमें भी आपको विश करना चाहिए। और सर आपका फोटो बहुत अच्छा आया है। उसमें लोग क्या करते हैं, जनरली अपने फोटो के साथ विश करते हैं। तो आप उनको बोलो सर आपका फोटो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सर आपने हमें विश किया, थैंक यू वेरी मच। तो सामने से क्या बोलेगा व्यक्ति, थैंक यू मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सो एंड सो या ओके बोलेगा, फ्री हो गए। अब आपको क्या करना है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए। वैसे सर आप पर्सनली आपका देखिए, उनका जो ऑक्यूपेशन होता है ना, वो भी उधर न्यूज़पेपर में वो लोग मेंशन करते हैं वो क्या करते हैं करके। कोई पॉलिटिकल लीडर है या कोई शॉप चलाते हैं या कोई डॉक्टर हैं, वो वहां पे मेंशन करते हैं अपने जो ऑक्यूपेशन है उसको भी वो उधर रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरा इस चीज का बिजनेस है करके। फिर आप उनको ये चीज बोलिए, बोले सर मैंने देखा कि आपका शोरूम है काफी बड़ा फर्नीचर का, तो सर मैं कभी आऊंगा आपके शोरूम पर और कभी मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपसे कुछ सेवाएं लूं या कुछ आपके यहाँ से परचेज करूं। तो वो क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, आइए ना, मोस्ट वेलकम, जाइए एक बार मिलके आइए उनसे, देख के आइए सारी चीजें। उससे क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे ही जैसे मैंने बोला, डेली गुड मॉर्निंग चालू कर दीजिए। आपको मैं बताऊं, डेली सुबह 700 से 800 लोगों को मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ एवरी डे। अब बोलो तो मेरे मोबाइल में है, मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। एवरी डे आई यूज टू गुड मॉर्निंग टू 700 to 800 न्यू प्रोस्पेक्ट्स। मैं ऐसे रिलेशन बिल्ड कर रहा हूँ लोगों से, 700-800 लोगों से डेली रिलेशन बिल्ड करता हूँ मैं। और ये जो मैं आपको जितनी भी टेक्निक्स बता रहा हूँ ना, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी। ये सारी टेक्निक्स मैंने फॉलो की हैं, फॉलो करके मैंने उसमें से ज्वाइनिंग्स निकाली हैं, और फिर मैं ये सारी टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? स्टेप नंबर 2।
दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, आप न्यूज़पेपर में से बहुत सारी लिस्ट निकाल सकते हो, और न्यूज़पेपर में भी पता है डेली ऐड आते हैं। आप न्यूज़पेपर क्यों खरीदते हो मुझे नहीं पता, मैं तो कभी न्यूज़पेपर मुझे दिखाई दे जाए तो मैं उसमें यही ढूंढता हूँ कि इसमें नंबर कितने हैं। समझ में आ गया? और मैंने ज्वाइनिंग्स की है न्यूज़पेपर में से। दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका बताता हूँ आपको कोल्ड कॉलिंग का, कहाँ से करते हो आप। है ना, आपके यहाँ पे मार्केट्स होते हैं बहुत सारे, आप मार्केट में जाइए और पैदल पैदल जाइए, शॉप दिखाई दे जाएंगे आपको। जो भी शॉपकीपर आपको खाली बैठा हुआ दिखाई दे, कोई भी शॉपकीपर जो आपको खाली बैठा हुआ दिखाई दे, मींस वहां पे कस्टमर नहीं है, वो बिजी नहीं है, आप उसकी शॉप में घुस जाओ। कोई भी है, कपड़े का है, बर्तन का है, ज्वेलरी का है, फर्नीचर का है, स्टेशनरी का है, मेडिकल स्टोर है, सैलून है, कोई भी है, आप घुस जाओ, सीधे उसके शॉप में चले जाओ और जाके सीधे कैसे बात करनी है। हाय, मैं मुकेश सिंह, मैं अलीगढ़ से ही हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा मैं आपसे मिलते चलूं। मैं एक्चुअली बेसिकली एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ अच्छे दुकानदारों की आवश्यकता है, जिसके लिए मुझे कुछ अच्छे शॉपकीपर्स की आवश्यकता है, जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। मुझे ऐसे कुछ शॉपकीपर्स की आवश्यकता है, तो सोचा एक बार आपसे मिलते चलो। तो वो क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बताओ क्या है, कैसे है। बोले सर उसके लिए तो कभी हम फुर्सत से बैठ के बात करेंगे, बाय द वे ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, और किसी दिन मैं आपके साथ छुट्टी वाले दिन, वैसे मार्केट बंद किस दिन रहता है, और ट्यूसडे को बंद रहता है, तो कोई बात नहीं, हम किसी दिन ट्यूसडे को ही बैठेंगे। ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिए, और आपका कार्ड हो तो मुझे कार्ड दे दीजिए, तो फिर हम आराम से किसी दिन बैठ के डिस्कस करेंगे। बाकी मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिससे आपकी शॉप के साथ साथ इनकम बढ़ जाएगी। अब आप मुझे बताइए संदीप कांबले, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, ये बात आप यदि किसी शॉपकीपर से करोगे तो वो शॉपकीपर क्या बोलेगा? जरूर बोलेगा, आज सर हमें भी आवश्यकता है, लेकिन ऐसे हमें इतना कुछ डाल के हमें बैठे तो भी इनकम नहीं हो रहा है। अगर आपको बताएंगे तो हमें साइड बाय साइड कुछ तो मिलता रहेगा। एग्जैक्टली, है ना? तो फिर क्या हो जाएगा, वो बंदा बोलेगा ठीक है तो बताइएगा हमें। अब आपको सेम एक ही काम करना है, वहां से नंबर लेके आ जाइए, शाम को उसको वापस मैसेज कीजिए, हाय गुड मॉर्निंग संदीप जी, मैं मुकेश, आज जो दिन में जो मुलाकात हुई थी आपसे। हाय नमस्कार संदीप जी, मुकेश जो दिन में आज आपकी शॉप पर आया था, ये मेरा नंबर है, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, और हम मुलाकात करेंगे ट्यूसडे को, मतलब जब छुट्टी होगी जब, है ना? अब आपको क्या करना है, एवरीडे उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज डालना है, गुड मॉर्निंग का मैसेज डालना है उसको। और जैसे कि कमिंग ट्यूसडे, ट्यूसडे मार्केट बंद रहता है, मैं आपको सिंपल बोलूं, ट्यूसडे मत जाओ उसके पास, इस ट्यूसडे मत जाओ, एक दो हफ्ते निकालो ऐसे ही खाली, उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होने दो। अरे तो उसका फोन भी आता है, सर आप बोले थे ट्यूसडे को आने के लिए, हाँ मैं बोल रहा था लेकिन आज मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे मिलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ट्यूसडे हम लोग मिल पाएंगे, आज मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो उसके चक्कर में आज मेरा मिलना, या उसको मैसेज कर दो पहले से, बोले आज मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपने बोला था ट्यूसडे को दुकान बंद रहती है आपकी, हम नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेंगे। क्यों मैंने बोला ऐसा? जिससे कि आपका उसके साथ रिलेशन थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, डेली गुड मॉर्निंग करके, और फिर आप एक दो हफ्ते बाद जाके फिर आप उसके साथ बैठ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो आप उसके साथ में। समझ में आया ना किस तरीके से? अब आप मुझे बताओ, ये टेक्निक फॉलो करके आपकी लिस्ट कितने लोगों की बन सकती है, या कभी लिस्ट की कभी कोई प्रॉब्लम आएगी क्या आपको? बताइए आप मुझे। नहीं, कभी भी नहीं, कभी लिस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको जितनी चाहिए उतनी लिस्ट। वाई? बिकॉज मार्केट खत्म थोड़ी हो गया है, कितना सारा मार्केट भरा पड़ा है, बनाइए। चलिए ये एक तरीका बताया, एक और तरीका आपको बताता हूँ, मेरे पास में थाउजेंड्स ऑफ तरीके हैं, इतने तरीके आप बनाते जाओ, लिस्ट लिखते जाओ, इसके ऊपर प्रैक्टिकल करना चालू करो, लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी आपकी। एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने छोड़ रखा है उसको, और बोलेंगे ऐसा भी है क्या, भरा पड़ा है आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। बताऊं?
आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स कितने हैं? चेक करो अभी, सब लोग चेक करके बताओ मुझे। आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट कितने हैं? कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालो अपनी, मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालिए अभी, अभी ओपन कीजिए। कितने कितने हैं? मैं भी बताता हूँ मेरे कितने हैं मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स। सब लोग निकालो अपने, देखो मैं भी आपको बताता हूँ लिस्ट है कि नहीं आपके पास। देखिएगा मेरे मोबाइल में जी कॉन्टेक्ट्स हैं। ओके यस, कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे मोबाइल में 4794, 4794 मेरे मोबाइल में 4794 कॉन्टेक्ट्स हैं। 4794 देखिए, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही सब लोगों के मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स होते हैं। डालो एक बार चैट बॉक्स में कितने कितने हैं, मैं भी तो देखूं आप लोगों के। एक बार चैट बॉक्स में डालो ना कितने कितने कॉन्टेक्ट्स हैं आप लोगों के पास। चैट बॉक्स में लिखिए ना एक बार कितने कितने कॉन्टेक्ट है आपके लिस्ट में। देखिए अभी जादू होने वाला है, आपको लिस्ट मिलने वाली है बहुत सारी। बिशंबर बेरा जी के पास में 300 प्लस है, संदीप जी के पास 1500, चंद्र सिंह वसावे 1200, जाडेश्वर जी 745। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। और बताइए और किस किस के पास कितने कितने कॉन्टेक्ट्स हैं आपके मोबाइल में? मेरे अच्छा पास मुझे एक 700 चीज तो का बताइए। 780 का है। हाँ हाँ, मुझे एक चीज और लिखिए इसमें से कितने लोग ज्वाइन है अब तक आपके साथ, ये भी लिखिए। मेरे मोबाइल में 745 है, तो इसमें से ज्वाइन कितने हैं ये भी लिख के दो एक बार। या 650 आपने लिखा है जयेश कुमार जी ने, तो मुझे ये और बताओ इसमें से 650 में से ज्वाइन कितने हैं आपके साथ बिजनेस में ऑलरेडी कितने लोग हैं? जैसे लिखा चंद्र सिंह वसाबे ने 1214, तो 1214 में से ज्वाइन कितने हैं? मुनेश बोल रहे हैं मेरे पास 95 है, ज्वाइन एक भी नहीं है। ओके बताइए ना, ये लिस्ट टोटल लिस्ट भी बताओ कितने कॉन्टेक्ट्स है उसमें, ये भी बताओ ज्वाइन कितने हैं। महेश हवाले जी के पास 1677, मकन भाई मालीवाड़ 790। ओके, ज्वाइन कितने लोग हैं ये भी बताओ ना एक बार। आप बोलोगे सर तो कोई ज्वाइन नहीं है, उसमें से कुछ ही लोग। हाँ, सरदार खान जी के पास में 265 है, जिसमें से 10 लोग ज्वाइन है। टेक्नो स्पार्क 1900, जाडेश्वर जी के पास में ओनली 45 ज्वाइंस हैं। सोलंकी डीसी 30 ज्वाइन है, मकन भाई 27 ज्वाइन है। अच्छा अब मेरा आपसे अगला सवाल, अब मेरा नेक्स्ट सवाल आप लोगों से, आपके 500 लोगों में से 10 ज्वाइन है, 7 ज्वाइन है, 20 ज्वाइन है, 30 ज्वाइन है, बाकी लोगों का क्या सीन है? इन लोगों को पैसा नहीं चाहिए? पानी पीवाई गયું मैनर्स नामની કોઈ જ વસ્તુ રહી नहीं। दीपाल जैनी प्लीज। यस, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे संदीप कांबले ने बोला मेरे पास 1505 लोग हैं। संदीप भाई आप अनम्यूट करो। संदीप भाई एक बात बताओ मुझे, आपने बोला आपके पास में 1505 कांटेक्ट हैं, उसमें से ज्वाइन है, राइट? हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 1505 माइनस 50 इट कम्स 1455। यस 1455। ये 1455 लोग हैं, उनको पैसा नहीं चाहिए क्या सर? ये 1455 लोगों को पैसा नहीं चाहिए? हाँ चाहिए तो सर। इनको हेल्थ नहीं चाहिए? चाहिए तो फिर ये भी तो आपकी लिस्ट है। यस सर। ये भी तो 1455 लोगों की लिस्ट है ना आपके पास? यस सर। अब इस लिस्ट को यूज कैसे करना है? इस लिस्ट को यूज कैसे करना है? ये लिस्ट आपको यूज करना आ गई ना, सोचो 1500 लोगों की लिस्ट तो आज ही बन गई संदीप भाई आपकी। यस सर। ये यूज कैसे करना है? कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार मुझे हैंड रेस करके बताओ सर, ये लिस्ट यूज कैसे करनी है। ओके, आप सब लोग चाहते हो ये लिस्ट यूज करना, दैट्स गुड। अब आप एक काम करो, एक नई डायरी बनाओ, एक नई डायरी बनाओ, आज ही बनाओ नई डायरी या नई नोटबुक ले लो, कोई भी नई नोटबुक, और आपको डेली 5 लोगों को कॉल करना है। अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स में से डेली 5 लोगों को कॉल करना है, डेली 5 लोगों को। क्लियर है संदीप भाई? यस सर। और 5 लोगों को कॉल करके बिजनेस की कोई बात नहीं करनी है। यस। सिर्फ उनका हालचाल पूछना है। यस सर। और एक चीज और है, आप किसी को स्किप मत कीजिएगा, आप एक तरफ से कॉल कीजिए, ए से स्टार्ट कीजिए, ABCDEFG ऐसे करके आगे बढ़ते जाइए, और डेली 5 कॉल करनी है, ओनली 5 कॉल पर डे। यस कर सकते हैं?
5 कॉल Yes. करनी है और उनसे क्या बात करनी है? जो रिलेशन में है, जिनको आप जानते हो, वहां तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ हालचाल पूछना है। जैसे मौसी का नंबर आ गया तो मौसी को फोन करो, और मौसी कैसे हो, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई थी, आज सोचा आपसे बात कर लूं, घर पे सब लोग कैसे हैं, मौसी आना, आप काफी टाइम से आए नहीं हो, वगैरह वगैरह। दैट्स इट, फिनिश, गेम ओवर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बात करने के लिए? क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं हम अपने उन लोगों को कॉल ही नहीं करते, और फिर बोलते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है। जो आपके बिल्कुल आंखों के सामने है उसी को आप यूज नहीं कर रहे हो। आपको मैं बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। कितने लोगों ने एक स्टोरी सुनी है अल हाफिज वाली? जीत आपकी किस किसने पढ़ी है? जीत आपकी पढ़ी है किसी ने? चलो मैं बताता हूँ। जीत आपकी एक बुक है जिसको शिव खेड़ा ने लिखा है। उसमें उन्होंने एक बहुत प्यारा सा एक स्टोरी बताई है। अल हाफिज एक फार्मर था, उसकी स्टोरी है, सुनो ध्यान से। वो अल हाफिज की जो स्टोरी है उसमें क्या था, अल हाफिज के पास में बहुत सारी जमीन थी। ही वॉज ए लैंडलॉर्ड, मतलब उसके पास बहुत सारी जमीन थी, उसके पास में कैमल्स थे, ऊंट थे, मतलब ही वॉज ए वेरी रिच फेलो, राइट ना? तो वो बहुत अमीर था, उसके पास सब कुछ था। एक बार क्या हुआ, उसके घर पर एक व्यक्ति आया, और घर पे वो व्यक्ति आके बोलता है, हाफिज, क्या बोलता है, हाफिज आपको डायमंड के बारे में कुछ पता है क्या? बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पता नहीं है। बोला डायमंड है ना, एक बहुत प्रीसियस, एक बहुत ही कीमती एक वस्तु होती है, और डायमंड इतना कॉस्टली होता है कि यदि तुम्हें एक छोटा सा भी डायमंड मिल जाए ना, तो तुम इस पूरे गांव को खरीद सकते हो, और यदि तुम्हें एक मुट्ठी के बराबर का एक डायमंड मिल जाए तो तुम ये पूरे शहर को खरीद सकते हो। तो अल हाफिज बोलता है, डायमंड की इतनी वैल्यू होती है क्या? बोले हाँ। तो वो बोलता है, व्यक्ति तुम्हारे पास तो डायमंड होना चाहिए, तुम इतने पैसे वाले व्यक्ति हो। तो बोलता है ये कहाँ मिलेगा? बोले ये तो मुझे भी नहीं पता, वो तो तुम्हें खोजना पड़ेगा डायमंड कहाँ मिलेगा। तो बोलता है ठीक है, मुझे तो अब तो डायमंड ही लेना है। और वो व्यक्ति क्या करता है, जो अल हाफिज था, वो डायमंड की खोज में निकलने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी जमीन सेल कर देता है, अपने कैमल सेल कर देता है, वो सब कुछ सेल कर देता है, पूरा पैसा ले लेता है, और पैसा लेने के बाद में वो डायमंड की खोज में निकलता है। बोला अब तो मुझे डायमंड लेना है, और वो डायमंड की खोज में निकलता है, वो बहुत घूमता है, मतलब वो बहुत ज्यादा घूमता है, और लास्ट में जाके क्या होता है, उसको डायमंड कहीं भी नहीं मिलता, उसका पूरा पैसा खत्म हो जाता है। उसने डायमंड की खोज में सारा पैसा खत्म कर लिया अपना। फाइनली ही बिकेम डिप्रेस, वह डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, उसका सारा पैसा खत्म हो गया, हेल्थ वाइज बहुत वीक हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया, और बार्सिलोना नाम की एक नदी में कूदकर सुसाइड कर लेता है। ही कमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या कर ली, उसको डायमंड नहीं मिला। ये एक पार्ट हो गया। अब समझो दूसरी तरफ क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने उसको बताया था डायमंड की वैल्यू, वो व्यक्ति उस घर में वापस आता है, और वापस आके देखता है तो वहां पे उस घर में डायमंड रखा हुआ है। और डायमंड रखा हुआ है तो वो आके पूछता है, अल हाफिज वापस आया क्या? बोले नहीं तो बोले फिर ये डायमंड कहां से आया? अब वो किससे बोल रहा है? जो नया मालिक था, जिसने उसका घर खरीद लिया था, जिसने उसके कैमल और वो लैंड खरीद ली थी, उस व्यक्ति से बात कर रहा है वो। तो बोलता है फिर ये डायमंड कहां से आया? बोले डायमंड तो मेरे खेत में से, ये तो पत्थर है, मैं खेत में से उठा के लेके। बोले पत्थर नहीं, तो डायमंड है। बोले किधर है, चलो मुझे दिखाओ। तो वो जो नया मालिक था वो उसको लेके गया अपने खेतों के पास, और अपने खेत के पास लेके गया जो उसने परचेस किए थे अल हाफिज से, और उसने वहां पे दिखाया, वहां नदी गुजरती थी उसके खेत के पास होके। तो उसने दिखाया, देखिए ये रहा खेत मेरा पूरा, ये मैंने अल हाफिज से परचेस किया था, और ये देखिए ऐसे तो कितने सारे पत्थर पड़े हुए यहाँ पर। उसने बोला ये सारे पत्थर नहीं है, ये सारे डायमंड्स हैं ये। और इस तरीके से
फर्स्ट डायमंड वैली की खोज हुई। कहां पर? अल हाफिज के उन्हीं खेतों में जिन खेतों को अल हाफिज ने डायमंड ढूंढने के लिए सेल कर दिया था। तो बताओ डायमंड किधर था? डायमंड उधर ही था। और वो डायमंड ढूंढने के लिए गया कहां? पूरी दुनिया घूमा, उसे डायमंड नहीं मिला और फाइनली ही कमिटेड सुसाइड। डायमंड तो उधर ही था। सेम वे डायमंड आप लोगों के मोबाइल में पड़े हुए हैं। अभी जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, इसमें डायमंड भरे पड़े हैं और आप लोग इनको कैश ही नहीं कर रहे हो। आप लोग चारों तरफ घूम रहे हो। जैसे भगवान को पाने के लिए कोई पर्वत के ऊपर जा रहा है, तो कोई समुद्र में जा रहा है, तो कोई कहीं जा रहा है। भगवान किधर है? भगवान आपके और मेरे दिल के अंदर है। और हम भगवान को ढूंढने में कहाँ लगे हुए हैं? हम पता नहीं कहाँ ढूंढने के लिए भगवान को जाते हैं। वैसे ही ये जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है, इसमें बहुत सारे डायमंड्स भरे पड़े हैं, लेकिन हम लोग उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप इनको यूज करना चालू कीजिए। क्या करना है आपको? डेली 5 लोगों को कॉल करना है कंटिन्यूअसली। एक हैबिट बना लीजिए कि मुझे डेली 5 लोगों को कॉल करना है। और ये हैबिट बनाने के बाद अगला काम आपको क्या करना है? आज मैंने कॉल किया, मेरे मौसी को कॉल किया, मेरे मौसा को कॉल किया, मेरे फूफा को कॉल किया, आज कॉल किया, और कल से इनको गुड मॉर्निंग का मैसेज डालना चालू करो। आप अभी तक बाहर के लोगों को गुड मॉर्निंग करते हो ना, अब अपने रिलेटिव्स को गुड मॉर्निंग करना चालू करो, उनसे रिलेशन बनाना चालू करो। बहुत सारे लोग आपके मोबाइल में ऐसे होंगे जिनका नंबर तो सेव है, लेकिन आपको भी याद नहीं है वो नंबर कहां से आया, या आप भी उसको फोन करोगे तो बोलेगा कौन, और आपके मोबाइल में नंबर है। आपको उसको क्या बोलना है? मैं मुकेश बोल रहा हूं, आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है मैंने आपका नंबर कब लिया, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूं, शायद आपको याद रहेगा करके। आपको कुछ याद आ रहा है क्या? कभी हम मिले थे क्या? वो बोलेगा नहीं। तो फिर आप उसको पूछो वैसे आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। ओके, तो हो सकता है मैं कभी दिल्ली आया हूँगा तब आपका नंबर मुझे मिला होगा। तो चलिए सर कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। मैं अलीगढ़ से मुकेश बोल रहा हूँ, आप कभी अलीगढ़ आए तो मिलिएगा। हो सकता है हम एक दूसरे से कभी मिलेंगे तो हमें याद आ जाए, या कभी मैं दिल्ली आऊंगा तो फिर मैं आपसे जरूर मिलूंगा। हो गया? अब कल से गुड मॉर्निंग करना चालू कर दो इसको। तो अब तक नहीं जानता था, वो भूल गया था, या हम भी भूल गए थे। कल से गुड मॉर्निंग चालू करो तो अब तो याद रखेगा ना वो। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स पड़े ये सब रिफ्रेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिफ्रेश हो जाएंगे। और आपके पास में इतनी बड़ी लिस्ट जो आपके मोबाइल में पड़ी हुई है, वो सारी लिस्ट कैश हो जाएगी। और रिलेशन अच्छे जब होते जाएंगे आपके लोगों से, तो फिर आप उनको अपने बिजनेस का प्रेजेंटेशन करने के लिए आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे, उनको प्रेजेंटेशन करेंगे, उनको अपने प्रोडक्ट्स की जो नॉलेज देंगे, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी स्टेप्स कल बताऊंगा मैं। लेकिन आज आपको क्या क्या समझ में आया ये मुझे कुछ लोग बताइए। अपने आप जूम हैंड रेज कीजिए, मैं नाम लेके नहीं बोलूंगा। आप जो लोग जूम हैंड रेज करेंगे उन्हीं से पूछूंगा आज के सेशन से आपको क्या क्या समझ में आया। आज का सेशन से आपको क्या समझ में आया और आज का सेशन आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा, ये आप लोग मुझे बताइए। सबसे पहले विशंबर बेहरा जी, आपने हाथ खड़ा किया। यस प्लीज, वेलकम। सर एक चीज पूछना था मुझे अभी। हाँ जी। आप जो बोले हैं जो व्हाट्सएप में नंबर डालने के लिए, जो व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग मैसेज डालने के लिए, हाँ, तो जो अननोन पर्सन है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। मैं आप जो पहले जो तरीका बताए, जो दुकान से जो पोस्टर से जो कॉल नंबर लगा के कॉल व्हाट्सएप व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने के लिए, तो वो भी हमारा नंबर सेव करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। अभी तो आपको जब तक उसकी तरफ से गुड मॉर्निंग का रिप्लाई ना आने लगे, जब तक उसको ब्रॉडकास्ट में नहीं डालना है, इंडिविजुअली गुड मॉर्निंग करना है। और जो लोग आपको गुड मॉर्निंग करने लगे, रिप्लाई देने लगे, उनको फिर ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लीजिए।
इसका मतलब ये हुआ, देखिए जब आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज किसी को जब ही डिलीवर होगा जब उसके मोबाइल में आपका नंबर सेव होगा। राइट सर। और यदि वो आपको डेली गुड मॉर्निंग का रिप्लाई कर रहा है, उसने डेली गुड मॉर्निंग का रिप्लाई किया, मतलब उसके मोबाइल में आपका नंबर सेव हो गया है। अच्छा, इसके अलावा भी ऐसा हो सकता है कि वो रिप्लाई तो कर रहा है लेकिन उसने नंबर सेव नहीं किया। तो आप क्या करें, जब ब्रॉडकास्ट से उसको मैसेज करें तो फिर आप ये देखिए कि वो मैसेज उसको डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मैसेज सीन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि आपको ठीक है। दिखाई दे रहा है कि वो मैसेज सीन नहीं हो रहा है, अभी डिलीवर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने अभी तक आपका नंबर सेव नहीं किया है। तो उसको फोन करके बोलिए वो आपका नंबर सेव कर ले। बोले सर मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ, आपका नंबर सेव नहीं है आपके मोबाइल में, मेरा नंबर शायद इसलिए डिलीवर नहीं हो रहा है, तो प्लीज नंबर सेव कर लीजिए ना। तो फिर वो नंबर सेव कर लेगा, फिर आपका ब्रॉडकास्ट का मैसेज उसको डिलीवर होगा। सर और जो जो बहुत सारे लोग हमारा नंबर सेव नहीं करेंगे, तो हम जो पहले जो हम गुड मॉर्निंग मैसेज बताएंगे भेजेंगे, तो वो सर तो व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा। क्या ब्लॉक हो जाएगा? व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा सर। क्यों? सर मेरा हुआ था एक तो, मैं बहुत सारे लोगों को जो वो कुछ और रीजन हो सकता है, ऐसे कोई नंबर ब्लॉक नहीं होता। मैं डेली मैसेज करता हूँ, मैंने बोला ना आपको 700-800 लोगों को डेली मैं मैसेज करता हूँ मॉर्निंग में, कोई ब्लॉक नहीं होता। जिसके मोबाइल में नंबर सेव होता है वहां डिलीवर हो जाएगा मैसेज, जहाँ सेव नहीं होगा वहां डिलीवर नहीं होगा। सिंपल। थैंक यू सर। गुड, बहुत सुंदर। यस, और टेक्नो स्पार्क 6 एयर अनम्यूट कीजिए। यस सर। यस मैम, क्या समझ में आया आज के सेशन से आपको? सर जितना हो सके उतना कांटेक्ट लिस्ट ज्यादा बनाने का है। ओके। सबको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में करके सबसे पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज करना है। ओके। तो और फिर जब कांटेक्ट में आए सामने से गुड मॉर्निंग का मैसेज, उनका रिप्लाई आता है, उसके बाद हम उसको उसके साथ रिलेशन बना के फिर आगे उसके बिजनेस की बात कर सकते हैं। गुड। तो आज आपको कोई नया तरीका मिला क्या बिजनेस को लिस्ट को बढ़ाने का? हाँ, वो जो वो बैनर पे है, कहीं से भी कांटेक्ट नंबर मिल सकता है। ओके। तो उसी तरह से जो सोशल एरिया है वहीं पे जो ब्रॉडकास्ट लगा है, मतलब होर्डिंग्स लगते हैं, वहीं से हमको कोई ना कोई कांटेक्ट नंबर मिल जाता है इसका। ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप लिस्ट को बढ़ाइए इसी तरीके से जैसे मैंने बताया। और जो कांटेक्ट लिस्ट का बताया वो समझ में आया आपको? हाँ, चलिए, कांटेक्ट लिस्ट वाले जो नंबर कांटेक्ट लिस्ट का समझ में आया। वो अभी तक यूज कर रहे थे क्या आप लोग इस तरीके से? एक मिनट सर, समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल? अभी तक आप लोग यूज कर रहे थे क्या कांटेक्ट नंबर्स को इस तरीके से? हाँ सर, मैंने किया है कांटेक्ट नंबर यूज, पर क्या है, कई लोगों को मार्केट डायरेक्टली शायद मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताने के लिए जाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है गई। इसके लिए अभी मतलब कि ये समझ में आया कि कांटेक्ट लिस्ट में सबसे पहले खाली बात करनी है, कांटेक्ट बनाना है, उसके बाद ही उनको पर्सनली जाके मिल के 2-3 बार मिले तभी जाके उसको बता सकते हैं ये सब। बिल्कुल सही बोला आपने। और फिर इस तरीके से जब आपका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, जब उन लोगों को बिजनेस के बारे में बताना है। दैट्स गुड, बहुत सुंदर। ठीक है मैम, इसके ऊपर काम करना चालू कीजिए। राइट, चलिए, गुड। यस, गिरीश भाई सेवक जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ सर, ये आपने जो बताया है वो इसका मोबाइल नंबर का जो नंबर लिया है, वो नंबर पे पहले उनके शुरुआत गुड मॉर्निंग से करना चाहिए, तो अपना आदमी वो आदमी अपना बन सकता है। ये बात मेरे को समझ में आई। वेरी गुड। अपना बनने के बाद अपन उसको अपना कोई न कोई रीते नजीक के कांटेक्ट, उसका जल्दी कांटेक्ट में नजीक में आता है वो आदमी अपने से। बिल्कुल। और उसके बाद अपन उसको अपना धंधे के बारे में बता सकते हैं, या कोई न कोई 1-2 बार उनको ऐसे में मिलने के चक्कर में रहना चाहिए, और उसके बाद धंधे की बात में कुछ जाना चाहिए। क्योंकि मेरे को अभी मैं अगले महीने में शादी में था, तभी मेरे को ये बात अभी आप बता रहे थे, तभी मेरे को दिमाग में आई कि मेरे को 10-12 लोग ऐसे बोले कि भाई आप क्या कर रहे हो, कि आपका फोटो हम देखते हैं, आपका वो स्वागत होता है, आपका ये होता है, ये होता है। तो मैंने बताया सर एफबी पे देखते हैं, अपना फेसबुक पे, सब कुछ जगह पे देखते हैं। तो वो लोग ने मेरे को पूछा, तो मैंने बताया, कुछ बताया नहीं, मैं बोला आपका नंबर दो मेरे को। हाँ जी।
मैंने उनका नंबर ही लिया है खाली, मगर अभी ये आइडिया मेरे को और मिला कि अपन उसको शुरुआत गुड मॉर्निंग से करना चाहिए। यस एग्जैक्टली, पहले रिलेशन बिल्ड करो। आपको पता है एक सिंपल फॉर्मूला होता है, रिलेशंस इज इक्वल टू रिजल्ट। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला होता है रिलेशंस इज इक्वल टू रिजल्ट। जहां आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं उधर रिजल्ट अच्छा आता है। हमारे यहाँ पे पता है क्या बोलते हैं यूपी में, मुझे नहीं पता गुजरात महाराष्ट्र उधर क्या बोलते हैं लोग। हमारे यहाँ पे पता है क्या बोलते हैं? मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ। फ्रेंडशिप में लोग क्या बोलते हैं? मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ। वो कब बोलते हैं? जिनसे अच्छे रिलेशन होते हैं उनके लिए आदमी जान देने की बात करता है। कोई किसी के लिए जान दे सकता है क्या? जिनके साथ अच्छे रिलेशन होते हैं वो बोलते हैं मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब रिलेशन में आदमी जान दे सकता है तो क्या वो रिलेशन में 20-30 हजार रुपए नहीं दे सकता? वो 20-30 हजार की परचेजिंग नहीं कर सकता क्या? कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? रिलेशंस चाहिए। तो रिलेशन बिल्ड जरूर कीजिए। तो आज मैंने आप लोगों को जो बताया इसको पॉइंट्स को नोट कीजिए, रिलेशन बनाना चालू कीजिए। कल के सेशन में मैं आप लोगों से पूछूंगा आज मैंने क्या बताया। जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं उन लोगों से मैं कल पूछूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को आज के सेशन से क्या समझ में आया। डन। अभी हम लोग मीटिंग को यहीं पे क्लोज करेंगे। कल मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड नाइट।